नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और आज एक बार फिर बात करेंगे सचिन पायलट की। सचिन पायलट बाहुबली बनने वाले हैं। राजस्थान में इस बात को लेकर खलबली मची हुई है, ऐसी सोशल मीडिया पर और तमाम अखबारों पर चर्चा है कि सचिन पायलट को कोई बड़ा पद मिलने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते दिनों जब दिल्ली में दिल्ली चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई तो उसमें लिस्ट में जो दस्तखत थे वो सचिन पायलट के नाम के थे। यानी पहली बार सचिन पायलट के दस्तखत वाली एक लिस्ट जारी हुई और उससे चर्चा होने लगी क्या सचिन पायलट कांग्रेस के भावी संगठन महासचिव बन सकते हैं। अब उसको लेकर राजस्थान में जो उनका विरोधी दल कहा जाए या खेमा कहा जाए, उसमें भी एक तरीके की हलचल मच गई है। उधर कल यानी सोमवार को हनुमानगढ़ में सचिन पायलट के खास समर्थित विधायक हैं संगरिया के अभिमन्यु पुनिया, वो किसानों के बीच मौजूद थे और किसानों के बीच उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि वो भी राजस्थान की गलियारों में सुर्खियों का विषय बन गया। तो पहले ज़रा अभिमन्यु पुनिया का यह बयान सुन लीजिए, बाकी वो आपको लेटर भी दिखाएंगे और फिर अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से चर्चा करेंगे कि क्या सचिन पायलट अब एक बड़ा पद हासिल करने वाले हैं। खैर, अध्यक्ष के बाद दूसरा नंबर आता है संगठन महासचिव का और उसके बाद क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है अगर वो बने ऐसा। तो पहले सुनिए अभिमन्यु पुनिया का बयान, उसके बाद बात करते हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं भाई, विधायक रहे नहीं रहे, लेकिन हमारा नेता मुख्यमंत्री बना सचिन पायलट, तो डैम लेकर आपके बीच गारंटी मैं देता हूं लेकर आने वाले समय में सरकारें किसी की नहीं, लेकिन बात करने की क्षमता मजबूती से हम सब लोगों को निभानी होगी। अपनी बात को मजबूती से रखना होगा, चाहे नेता कोई भी हो, किसी पार्टी का हो। अगर हम लोग अपनी बात को मजबूती से नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में आज हमारी हालात जो है। तो सुना आपने अभिमन्यु पुनिया को कि हम विधायक रहे न रहें लेकिन मुख्यमंत्री सचिन पायलट जैसा होना चाहिए। चलते हैं सीधे सर के पास। सर, एक चर्चा लेटर को लेकर, दूसरी चर्चा छेड़ दिया अभिमन्यु पुनिया ने। अब खैर मुख्यमंत्री बनने में तो अभी 4 साल वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं यही बताना चाह रहा था। ये जो अति उत्साहित लोग होते हैं ना, ये ठीक है एक लेवल तक। अब आप उनका बयान पूरा सुन रहे थे अभिमन्यु पुनिया का। किसी भी दल का नेता मजबूती से बात रखती है। सचिन पायलट जिसको मुख्यमंत्री का पद मिलता है ना जी, जो बनता है, तो मुझे समर्थकों से कोई टेंशन नहीं। ये चीजें समझनी होंगी सचिन पायलट को जी। उधर वाले बहुत मजबूती से ये बात कहते हैं, फिर शांति धारीवाल पर क्यों सवाल उठते हैं। 2020 में कौन छोड़ गया था पार्टी? कौन 18 विधायक लेके बैठा था? अशोक गहलोत ने आज तक ऐसा किया कि पार्टी के खिलाफ? फिर क्यों कहे गांधी जी का 11 जून को अनशन शुरू कर देते हैं अपनी सरकार के खिलाफ? कभी लेकिन सचिन, मुझे आप कंप्लीट करने दीजिए। कभी अशोक गहलोत ने ऐसा काम किया? अशोक गहलोत ने एक बार पार्टी से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने कहा गया, रुका और वो माफी मांग के आए। ये तो मानेसर लेके बैठ गए थे 18 विधायक। नहीं, ये कहने नहीं गए कि सॉरी। नहीं सर, उन्होंने तो एक करीबन 18 दिन किसने सरकार को बंधक रखा? नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना कि आपने अपने कृत्य को कह के सॉरी कह दी और आपने बड़े नेताओं से बात कर ली तो समर्थक भी वही घूम जाए। कांग्रेस केवल सचिन पायलट के समर्थकों से नहीं चलेगी। एक और बड़ा दिखता है, सचिन पायलट जहां जाते हैं, आपने सुना होगा नारा, वो कांग्रेस जिंदाबाद या सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते हैं। वो सिर्फ यही लगाते हैं, आई लव यू सचिन पायलट, आई लव यू सचिन पायलट, आई लव यू। सर, अभी वो तस्वीरें भी आई कि कल जब वो चाय पिए उसको किए। बिल्कुल,
अशोक गहलोत जी ने तो वो भी किया था ना, जब सचिन पायलट को 2022 में कांग्रेस सीएम बना रही थी और उन्होंने अपने समर्थित विधायकों के साथ ना रहते हुए बगावत करवा दी। भाई तो वो सबसे बड़ी, वो तो पायलट से भी बड़ी वाली बगावत क्यों उसमें क्यों नहीं कहा, उसमें उन्होंने क्योंकि वो तो साथ हम खड़े रहे ना, उन्होंने कहा आना चाहिए था, बैठक नहीं हुई। सर जब आपके पर्यवेक्षक जा रहे हैं और मुख्यमंत्री वहां से लापता है, पर मतलब नए सीएम का तय होना है, खड़गे जी को आज तक क्यों नहीं, मुझे मालूम था ये सवाल आएगा मुझसे, तो खड़गे जी ने आज तक क्यों नहीं इस पे निर्णय लिया? अजय माखन ट्रेजरर बने बैठे हैं, कोषाध्यक्ष हैं, अब खड़गे जी खुद जब आपने रहते, मैं तो फिर ये सवाल कांग्रेस से पूछता हूं जी, जब अशोक गहलोत इतने बुरे थे तो अभी तक सवाल हुए क्यों नहीं? उसको ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया? एमपी में किया ना सर, इस बार लोकसभा चुनाव से पहले क्या किया? वो कमलनाथ जी जाने की चर्चा चल रही थी, वो जाने की चर्चा चल रही थी, हो गया? क्या हुआ? कोई नहीं गया कहीं। कमलनाथ वाली भी सीट हार गए। ठीक है, कमलनाथ में ये पावर है, यही कर। और आप ये देखिए ना, 19 में हिम्मत नहीं पड़ी, 24 में हिम्मत नहीं पड़ी चुनाव लड़ने की सचिन पायलट की। अच्छा खैर सर इस पे बताइए सर, ये जो वायरल ये लेटर आया है, ये लेटर आप सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, मैं उन सब साथियों को और जानकारियों को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अभी भी आप देखेंगे केसी वेणुगोपाल ही ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, और ये साइन इनके इस लेटर हेड से इसलिए आया है क्योंकि जिस समय ये रिलीज हो रहा होगा उस वक्त दिल्ली में यही मौजूद होंगे। कहा गया होगा ये स्टार प्रचारकों की सूची आप निकाल दीजिए। ये कम्युनिकी होता है और ये कम्युनिकेशन ये पार्टी का है। ठीक है, उनके जो समर्थक होंगे वो लिख रहे होंगे, कई लोग, और जो सियासी गपशप यही होती है। नहीं, वो कड़ियाँ जुड़ इसलिए रही हैं सर कि दरअसल क्या है, देखिए अभी जो अध्यक्ष हैं वो साउथ से हैं। पहले एक जो 2022 में चर्चा चली कि भाई अध्यक्ष अशोक गहलोत जी बनेंगे, तो केसी वेणुगोपाल जो है साउथ से, तो साउथ और नॉर्थ का एक कॉम्बिनेशन वाला जो है, वो एक लेफ्ट और राइट वाला जो क्रिकेट में भी होता है, तो वो कॉम्बिनेशन जो है अब क्योंकि अध्यक्ष वो हो जाएंगे केशु वेणुगोपाल जी। आपको मालूम है 19 में भी अध्यक्ष सचिन पायलट को बनवा रहे थे कुछ लोग जी, और मैं जो आप कह रहे हैं आप विश्वास मानिए, बोले गुर्जर बेल्ट की करीबन 35 सीटें पड़ती हैं पूरे देश भर में जी, लोकसभा की। आप बना दीजिए, सबसे बढ़िया नेता है, युवा नेता है, अध्यक्ष आप युवा पुरजावान, आप इससे नहीं बनता है। अध्यक्ष बनता है पूरी पार्टी में कौन समन्वय लेके चला है, कौन कितना मजबूत रहा है, कहां आपका वर्किंग स्टाइल अच्छा है। और कांग्रेस में तो गांधी परिवार से इतर हट के बनाने के लिए पहले गांधी परिवार की मोहर चाहिए। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं, राजेश पायलट ने, यही जितेंद्र प्रसाद है, इनके पिता जितेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, सोनिया गांधी के खिलाफ 98 में चुनाव लड़ गए पार्टी अध्यक्ष का, और राजेश पायलट ने उसमें मदद की थी। वो सर दरअसल अब चर्चा ये भी देखिए, जिस तरीके से वो प्रियंका गांधी के साथ नए भवन के उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे, और जो उनकी करीबी रही, करीबी जो उनकी लगातार बढ़ रही है। अब देखिए राहुल गांधी से तो नहीं है, वो खटपट सुनाई दी, लेकिन अब माना जा रहा है कि भाई सचिन पायलट ने जिस, मुझे तो सुनाई दे रहा है कि खटपट अशोक गहलोत कतई टाइम ही नहीं देते हैं। तो ये सुनी सुनाई बातों पे नहीं काम चलता है ना। कड़ियां तो सर यही जुड़ रही है ना कि भाई अब उनकी नजदीकी और जिस तरीके से वो डिगे रहे सचिन पायलट, तो अब जो है एक सेकंड लार्जेस्ट पोस्ट देकर उनको जो है उनके समर्थकों को, फिर तो तय हो गया कि संगठन महासचिव बन जाएंगे, तो फिर पहले संगठन वहां खड़ा करें जी। ये अशोक गहलोत की ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी रहते हुए कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीत के आई थी 98-99 गुजरात में, कई सालों बाद जी। तो आप किसी नेता को डिस्कार्ड और एडवांटेज दे सकते हैं, लेकिन मैं उन समर्थकों को सिर्फ ये याद दिला, मैं तो खुद, मैंने एक नहीं सैकड़ों वीडियो में कई बार बोला होगा, आप देख लीजिए कि राजस्थान में अब बिना सचिन पायलट के कुछ नहीं चलेगा। लेकिन अगर इस तरीके की बातें होंगी तो फिर ये कांग्रेस पार्टी है, पता भी नहीं चलेगा। अभी कितने साल उस राजनीति, 20 साल से ऊपर हो गए राजनीति करते हुए सचिन जी। 2004 से पहला चुनाव लड़ा था बस, और भी राजनीति कर रहे हैं। सर मंत्री रहे, केंद्र मंत्री रहे, बस उप मुख्यमंत्री रहे, बस और क्या उप मुख्यमंत्री रहे, और याद ये रखा जाएगा ये वो हैं जिन्होंने बगावत की थी। जी, ये बात तो है।
लेकिन सर उसके पीछे भी तो फिर वो कारण था कि सचिन पायलट ने बगावत जरूर करी, लेकिन उस बगावत के पीछे के जो उनके अगर कारण देखे जाए, बगावत का कोई कारण नहीं होता, ये आप लिखित मान लीजिए। और कांग्रेस ने इसको लेटर और स्प्रिट में सचिन पायलट को दिखाया। सुनिए मेरी बात, 2023 में उनको ना प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया, ना फेस बनाया, ना प्रदेश अध्यक्ष दी, और सचिन पायलट से सदन में लौटने के बाद यह कहलवा दिया कि मैं वो सच्चा सिपाही हूं जो बॉर्डर पे खड़ा रहता है कि ना कोई इधर से जा पाए ना उधर से जा पाए जी। उनकी हैसियत कांग्रेस ने, हाँ अब मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए सर, महासचिव हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, तो कब हैं? उसी के मेंबर हैं, आप कब हैं? इतने बड़े, आप वहीं अशोक गहलोत जी देखिए ना, तो कुछ भी नहीं है। यही जब अशोक गहलोत संगठन महासचिव थे, अशोक गहलोत पास तो हमेशा ही सत्ता रही, यहां नहीं रहे तो संगठन में पद पा गए जाके, संगठन में पद नहीं रहा तो मुख्यमंत्री बन गए जाके। इस बार तो सर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब क्या मिलेगा? अब तो पार्टी को जो कहते हैं कि पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक पहुंचा दिया, अब कहां तक पहुंचा है अब? और ये क्रेडिट सती अशोक गहलोत के ही हिस्से में रह की 70 सीटें जिता के लाए विपक्ष में रहते हुए भैरव सिंह शेखावत के बाद। नहीं तो 21 पर भी तो लाने वाले यही थे सर, बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए जब कांग्रेस 21% थी, तो इससे बुरा दौर तो कांग्रेस का। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी 44 सीटों और 52 सीटों पे लाके कांग्रेस खड़ा कर दिया, 99 सीटों पे? कहा ही जाता है। यहाँ के अध्यक्ष तो 414 लाए थे उनके पिताजी राहुल गांधी के। वो तो सर वो तो एक इंदिरा गांधी की, अरे भाई इंदिरा गांधी उससे पहले 380 लाई, नहीं तो कोई शहादत नहीं थी जी। 80 का चुनाव किसी शहादत पे कांग्रेस ने नहीं लड़ा था और 372 सीटें थी। जिस जानकार को कमी लग रही हो वो खोल के आंकड़े देख ले। मेहनत आपको ही करना पड़ेगी। तो रगड़ाई, वो अशोक गहलोत जी कहते हैं ना रगड़ाई, हाँ तो ठीक तो है, सचिन पायलट की रगड़ाई हुई ना सर 20 साल। निकम्मे नाकारों को रगड़ाई करवानी पड़ती है। अशोक और जिनको टिकट दो बार हारने के बाद भी उनको टिकट मिल जाता है, अशोक आरसीए के अध्यक्ष बन जाते हैं। पार्टी को ये तय करना होगा, वो आरसीए के अध्यक्ष वो पार्टी संगठन से नहीं। सर यही तो राजस्थान में लड़ाई है कि एक जगह आप मतलब चुनाव हार रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं। आप इतने बड़े थे तो 2014 में चुनाव क्यों हारे? आप 2013 में अगर आपकी दम पर सरकार आ गई, 2014 में तो सर राहुल गांधी भी हार गए थे। अब 2014 में नहीं हारे, 19 में हारे। तो हाँ 19 में नहीं तो वो तो 19 में तो वो भी हार गए थे। तो अब हारना तो फिर तो वो इंदिरा गांधी भी रायबरेली में चुनाव हार गई थी। वो वायनाड चले गए थे, इंदिरा गांधी चिकमंगलुरु से बाद में जीत आई। तो ये तो कहीं नहीं जीते, इनको लड़ना चाहिए था 1924। लड़ा ना, विधायकी लड़ी, लड़के जीत के आ गए, ज्यादा वोटों से जीते इस बार। ऐसे विधायक रहिए, उससे पार्टी ने बहुत सम्मान दे दिया। मैं तो कहता हूँ सचिन पायलट को ये बहुत सम्मानित है, और अब वो उस लाइन पे है। अब वो दाएं बाएं नहीं, अब अशोक गहलोत जी को वो कुछ नहीं कहते। वो कल आप वो बयान हुआ था कि भाई हम सब लोग साथ में मिलके मैं ये एक्सेप्टेबिलिटी अब बढ़ा रहे हैं वो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ये नए दौर में आप बीजेपी, नए दौर की बीजेपी से लड़ रहे हैं। इसमें अगर आप अंदर ही अंदर लड़ते रहेंगे तो फिर बीजेपी तो अभी वो भी रिकॉर्ड तोड़ देगी, लगातार 2 बार सत्ता में आ जाएंगे। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की जो रीत है उस पर ब्रेक। हाँ तो फिलहाल इन संभावनाओं को एक तरफ रखा जाए, संगठन महासचिव बनने वाली नहीं, अभी इतनी हाल फिलहाल में कोई नहीं। दिल्ली चुनाव के बाद ही कुछ चेंज होगा। मैं आपको बीच चुनाव में आप ये बात समझिए जी, नहीं चर्चा वही कि चुनाव कोई पार्टी वो, मैं इसीलिए इतनी मजबूती और ईमानदारी से आपको समझा रहा हूं। अब इस समय दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, इस समय कुछ भी डिस्टर्ब करते हैं तो उसका असर दिखाई देगा ना। ओवरहॉलिंग जो भी होनी है वो जब 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद। अभी तो सैड डिमाइज ऑफ मनमोहन सिंह हुआ, सीडब्ल्यूसी की पूरी मीटिंग कायदे से नहीं हो पाई थी, आपको याद होगा। जी सर। तो कुल मिला के अभी बहुत जल्दबाजी है कहना। हाँ
अगर ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी सचिन पायलट को बनाया जाता है तो वो एक मजबूत संगठन कार्यकर्ता की तरह से नजर आएंगे। उन्होंने एक सफल प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वापसी करवाई थी। भावुक है, लेकिन अब उनके खाते में ये भी जाएगा। जो विपक्षी तक कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ हम नहीं जीत पाएंगे, वहां आपको हराने का, तो ये जनता है, आप मेहनत करिए। अब इसीलिए इतना रगड़ा जा रहा है सचिन पायलट को। अगर आप यहां बने रहेंगे, देख के तो वहां भी देखा है ना, पानी चेक करके जी, कि भाजपा वालों ने लिया नहीं, बोले वोट परसेंटेज नहीं, इनको लेके करेंगे क्या? नहीं सर, ये तो सचिन पायलट, ये तो अशोक गहलोत के आरोप है सर। सचिन पायलट का कहना था कि भाई मेरी नाराजगी कार्यकर्ताओं की अब भाजपा शासित राज्य हरियाणा में जाके मानेसर में होटल रुके, तो आप चले गए होते छत्तीसगढ़ की सरकार नया रायपुर में जी होटल में, फिर क्यों लेके गए थे? और आपको डरने की जरूरत ही नहीं थी। जब आप नाराजगी थी तो आप जयपुर में बैठ के करते ना नाराजगी। नहीं, जयपुर में उन्होंने कई बार दिखाया आईना, लेकिन नहीं सरकार सुनी तो मानेसर चले गए, जहां फ्री बिल किसने दिए उसका बड़ा चर्चा रही। तो अम्बेश जी, आप और जनता सब समझदार है। बिल तो खैर सर उस वक्त कोरोना काल चल रहा था, तो राजस्थान में भी सर को जनता परेशान थी और मुख्यमंत्री जी वो प्रताप सिंह कचारियावास रातिम लौट है, ये अलग बात है। नहीं सर, वो प्रशांत बैरवा, दानी सबरार और एक और तीन विधायक, ऐसा कहा जाता है कि वो तीनों लोग जो है रास्ते से वापस चले गए। खैर, वो जो साथ नहीं दिया उसमें प्रताप सिंह कचरियावास, ममता भूपेश, रघु शर्मा, सब पैदल जैसे सब पैदल है जी। और वो दानी सबरार अब सचिव बन के बैठे हुए हैं कांग्रेस में। तो यही है, दिव्या मदेरणा बैठी हुई है, दिव्या मदेरणा बैठी हुई है, बिल्कुल सर। तो चलिए देखते हैं दिल्ली चुनाव के बाद क्या कोई सचिन पायलट की किस लिहाज से ताजपोशी होती है, क्या उन्हें बड़ा पद मिलता है, यानी वो अध्यक्ष के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता बनने वाले हैं। फिलहाल सोशल मीडिया से लेकर राजस्थान की सड़कों और चौक चौराहों पर इस बात की सुर्खियां बनी हुई हैं। उधर जो विधायक अभिमन्यु पुनिया है, उनका बयान भी कि भाई सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो लड़ाई और तेज होगी। तो क्या कुछ होगा, देखते हैं, इंतजार करते हैं। आप भी बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जो हमारे नए दर्शक हैं, जो पुराने हैं, वो कमेंट्स में अपनी राय बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।